खान साहब 4 केसेस के अंदर इस वक्त जो है वो गिरफ्तार हैं। जिस तरह नवाज शरीफ को प्रोटोकॉल देकर मिनटों के अंदर उसकी जमानतें की गई थी, सजाएं भी सस्पेंड की गई थी, क्यों नहीं खान साहब के केसेस के ऊपर सीरियस लिया जा रहा? भुट्टो के हवाले से जजमेंट आई है 40 साल बाद। 40 साल बाद आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि खान साहब को इंसाफ दिया जाए। लाहौर लोगों को उठा लिया गया, हमारे सीनियर वकला को उठा लिया गया। तो अगर पूरा पाकिस्तान इकट्ठा निकल आए ना, 1 घंटे के लिए निकल आए, तो आपका मुल्क चेंज हो जाएगा। सर बताइएगा खान साहब के केसेस के हवाले से क्या अपडेट है और कब तक जो है कारकुनान के लिए और आम आवाम के लिए खुशखबरी आएगी खान साहब आए रहेंगे? जी देखें, बात यह है कि इस वक्त जो मामला है वो खान साहब के केसेस के हवाले से अगर बात की जाए तो खान साहब 4 केसेस के अंदर इस वक्त जो है वो गिरफ्तार हैं, जिनमें साइफर केस, तोशाखाना केस, अलकादर ट्रस्ट केस और इद्दत के दौरान निकाह वाला केस। 3 केसेस में सज़ाएँ हुई हैं। अगर वो सज़ाएँ सस्पेंड होती हैं और चौथे केस में बेल होती है तो खान साहब किसी और केस में इस वक्त अरेस्ट नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि साइफर केस जिस तरह से लटकाया जा रहा है कि कभी कोई आर्गूमेंट्स, कभी वकील बताएं जी अंदर कौन गया था जेल में, कौन निकला था, तो ये सारी चीज़ें जो की जा रही हैं, मैं ये समझता हूँ कि इस चीज़ को ख़त्म करके जैसे खान साहब के केसेस के अंदर सज़ाएँ सुनाई गई, क्यों नहीं स्पीड उस तरह से लगाई जा रही? जिस तरह नवाज शरीफ को प्रोटोकॉल देकर मिनटों के अंदर उसकी ज़मानतें की गई थी, सज़ाएँ भी सस्पेंड की गई थी, क्यों नहीं खान साहब के केसेस के ऊपर सीरियस लिया जा रहा? तो ये जो सारा सिलसिला किया जा रहा है, ये जो सारे केसेस लटकाए जा रहे हैं, हम इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं और जो है वो आला अदली से यही गुजारिश करते हैं कि जब भी आपके पास जितने केसेस हैं उनमें खान साहब की सुनवाई करके और मेरिट के ऊपर फैसला दिया जाए। हर फैसला अगर मेरिट के ऊपर आया तो खान साहब 10 मिनट से ऊपर नहीं रह सकते जेल में, और ये खान साहब को बेगुनाह केसेस के अंदर डाल रहे हैं। 109 के तहत जितने मुकदमात दर्ज थे, खान साहब की ज़मानतें उस वजह से कन्फर्म हुई कि कोई शवाहिद नहीं मिलते, और 109 के ऊपर ही लॉन्ग मार्च केसेस थे जो मैंने 4 बरी करवाए हैं, और खान साहब के जो 4 केसेस बरी हुए उनमें भी बरीयत इस बुनियाद के ऊपर हुई कि कोई शवाहिद नहीं मिले। तो फिर क्यों केसेस बनाए गए हैं, क्यों केसेस चलाए जा रहे हैं? जैसे भुट्टो के हवाले से जजमेंट आई है 40 साल बाद, तो 40 साल बाद आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि खान साहब को इंसाफ दिया जाए। सर इलेक्शन के हवाले से क्या कहेंगे? आप खुद भी उम्मीदवार थे और जिस तरह से फार्म 45, फार्म 47 का आज तक मसला हल नहीं हो सका, तो इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक जानदार एक्शन कब आएगा? जल्द से शुरू हो रहे हैं। हमने पहले भी इस्लामाबाद की तरफ एहतजाज किया और पूरा एक काफ़िला लेकर आए। मैं सरगोदा से खुद मैंने लीड किया और उसमें आपने देखा कि हज़ारों की तादाद में लोग हमारे साथ वहाँ से थे और इधर भी हज़ारों की तादाद में थे। लाहौर लोगों को उठा लिया गया, हमारे सीनियर वकला को उठा लिया गया। लोगों को जो है वो उठा कर जब ले जाया जाता है तो फिर किसी थाने में पेश नहीं किया जाता, तशद्दुद इस तरह से किया जाता है। खान के केसेस की ये सूरत हाल है तो आम शख्स जो है उसके साथ क्या सलूक होता होगा? तो बेचारे फिर उन लोगों के ऊपर 9 मई के मुकदमात, दूसरे मुकदमात, मारा गया, सारा कुछ किया गया, तो लोगों के अंदर खौफ फैलाया जा रहा है कि आपको पकड़ा भी जाएगा, आपको अदालत नहीं पेश किया जाएगा। तो इस वजह से लोग थोड़े से वो सहम में जाते हैं। पंजाब के अंदर ज़्यादा ये करते हैं, सख्त एक्शन लेते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद रखें और ये खौफ के बुत अगर पूरा पाकिस्तान इकट्ठा निकल आए ना, 1 घंटे के लिए निकल आए, तो आपका मुल्क चेंज हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन ये है कि जो जिस तरह खान साहब को धमकियाँ दी जा रही हैं राना सनाउल्लाह की तरफ से या मरियम औरंगज़ेब की तरफ से, तो उनको क्या जवाब देंगे? आपने कोई दरख्वास्त दायर की है? क्या FIR दर्ज हो सकी है? FIR के लिए मैंने रजू किया है, थाना कोसार के SHO ने इनकार किया है, साइबर क्राइम विंग ने इनकार किया है, TCS करवा दिए हैं दरख्वास्तें। अगर FIR नहीं देंगे तो हम अदालत जा रहे हैं। ऐसा कब तक चलेगा? ऐसा तब तक चलेगा जब तक आपका मुल्क का हुक्मरान कोई बेहतर नहीं आएगा। जो आज जेल में पड़ा है वो इसलिए पड़ा है क्योंकि ये चाहते हैं कि ऐसा हुक्मरान ना आए, तो जब वो आ जाएगा तो फिर आपका मुल्क तब्दील होगा।